टैबो, ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस, जो एक मिनी टाउन है which is located on the bank of river Spiti at an altitude of 10,760 feet in district Lahore and Spiti of Himachal Pradesh. Deserted mountains से surrounded, ये village famous है 1000-year-old monasteries, 500-year-old caves and apples के लिए। तो आइए टैबो विलेज को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ की हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में और बातें जानते हैं। पर उससे पहले do subscribe if you are new to this channel and don't forget to hit like and share this video. So gear up because we are ready to explore. Tabo is the sub-divisional headquarter of Spiti region. ये एक बहुत ही शांत and beautiful सा village है। You can reach Tabo from both sides, Shimla as well as Manali. If you are coming from Shimla side, आपको शिमला से रिकांगपियो आना पड़ेगा and from रिकांगपियो you will get a direct bus to Tabo. Now let's just take a walk to this mini town and go to the caves. और बाद में हम monastery visit करेंगे। This is the morning time, इसलिए अभी shops close है, पर आपको यहाँ पर सारी basic commodities मिल जाएंगी। And in the evening time, you can enjoy snacks too. Try out some local street foods and don't forget to eat momos of Tabo. यहाँ पे रहने के लिए आपको hotels, homestays and bunk beds मिल जाएंगे। Monastery homestays are there, जहाँ पर आपको bunk bed 3 to 500 में मिल जाएगा। And homestays and hotels के price may be variable, but 15 to 2000 can be the range depending on the season you are coming. यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर अलग है, जो एक अलग सी फीलिंग देता है। It was morning time, जब मैं विलेज एक्सप्लोर कर रहा था, and monastery ओपन हो चुकी थी। I went inside and saw local people offering prayers. बस यही वो चीजें होती हैं जो आपको देखने को मिलती है when you explore the place. At that time, temple was closed, जो अभी हम बाद में विजिट करेंगे। So, उनके प्रेयर्स को बिना डिस्टर्ब करे मैं यहाँ से चला केव्स की ओर। केव्स तक पहुँचने के लिए 15 मिनट्स का एक अच्छा सा हाइक करना था। Okay, let's do it. Way to the caves was little bit steep and पैर भी स्लिप हो रहे थे। But wait, when I reached the top, I saw this. Tabo village, mountains and a view of whole valley. क्या बात है? Hike to the top is worth it. Okay. खो मत जाना है सुंदर नजारों के बीच। अब केव्स को देखते हैं। ये केव्स 500 ईयर से भी ज्यादा पुराने हैं। Yes, in the old time, हार्श विंटर से बचने के लिए इन केव्स का यूज किया जाता था बाय द मॉन्क्स एंड साथ में फॉर द मेडिटेशन। इस माउंटेन में बहुत सारे केव्स हैं। ओके वेट, मैं आपको नीचे विलेज से दिखाता हूँ कि कितने सारे केव्स हैं। यू कैन सी इन सारे एरियाज में सिर्फ और सिर्फ केव्स हैं। आई वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, पैर स्लिप भी हो रहे थे, बट आई वॉज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट केव्स और कुछ अलग देखने को मिल रहा था। इन सब केव्स में एक मेन केव है जो असेंबली हॉल था एट दैट टाइम। दिस केव इज अंडर ASI नाउ। ASI इसकी देखभाल करता है। इस केव में सारे मॉन्क्स इकट्ठा हुआ करते थे फॉर द असेंबली। और यहाँ पर ये दरवाजा आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे है पेंटिंग्स। उस समय केयर टेकर नहीं आए थे जब मैं पहुंचा था, बट इफ यू विल विजिट द केव और वहाँ पर केयर टेकर हुए तो आप अंदर जाकर पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। पहले के टाइम में लोगों को खिड़कियों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो छतों का उपयोग करते थे फॉर द सोर्स ऑफ लाइट। इजंट इट अमेजिंग? आज भी इन केव्स में मॉन्क्स मेडिटेट करने आते हैं एंड नॉर्मल पीपल कैन ऑल्सो डू मेडिटेशन ओवर हियर। अगर आपका मन करे तो आप थोड़ी देर यहाँ पर मेडिटेशन बैठकर कर सकते हैं। शहर के शोर से दूर खुद को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। काफी धार्मिक हो गया ना माहौल। तो चलो अब चलते हैं नीचे और विजिट करते हैं मोनेस्ट्रीज को। कुछ देर माउंटेन साइड में बैठकर इस ब्यूटीफुल विलेज को देखने के बाद मैं चला नीचे की तरफ। एंड नाउ लेट्स सी टैबो मोनेस्ट्री एंड टाइम टू नो इट्स हिस्ट्री। टैबो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स में दो मोनेस्ट्रीज हैं। वन इज ओल्ड एंड अनदर इज न्यू मोनेस्ट्री। 1975 में एक अर्थक्वेक में टैबो की मोनेस्ट्री डैमेज होने के कारण एक न्यू मोनेस्ट्री बनाई गई। एंड इन द ईयर 1996 टैबो में
ओल्ड मोनेस्ट्री के 1000 साल पूरे होने की खुशी में यहाँ पर बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें इस होलीनेस दलाई लामा भी शामिल हुए। आप न्यू मोनेस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, स्टैचूज, पेंटिंग्स, आर्ट एंड स्कल्पचर्स देख सकते हैं एंड वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर प्रेयर भी कर सकते हैं। मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 5 PM इज द टाइम जब आप मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं। न्यू मोनेस्ट्री के साथ ही है शांति स्तूपा एंड प्रेयर व्हील्स, जहाँ पर आप प्रेयर व्हील्स को स्पिन करके अपने प्रेयर्स कर सकते हैं। जब आप मोनेस्ट्री कंपाउंड में होंगे, यू विल फाइंड पीस एंड स्पिरिचुअल वाइब्स जो आपको बाहरी दुनिया से अलग कर देगी। टैबो न्यू मोनेस्ट्री के साथ ही है टैबो की ओल्ड मोनेस्ट्री, जो 1000 ईयर से भी ज्यादा पुरानी है। दैट इज कॉल्ड द एलोरा ऑफ हिमालयस। 1996 में ये मोनेस्ट्री बनाई गई थी एंड आज 1027 साल पूरे हो गए हैं इस मोनेस्ट्री को एंड स्टिल इट्स स्टैंडिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एंड वी शुड प्रिजर्व दिस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। पहले आइए जानते हैं मोनेस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में। सो पेंटिंग्स कितनी पुरानी है? ये पेंटिंग और ये पूरा ये पार्ट है ना, ये जो गोल्डन टेम्पल है ये Okay. 16th सेंचुरी में बना हुआ है। ओके, जो 9th सेंचुरी के टेम्पल है वो आगे है, ठीक है। उसके बाद ये बना 16th सेंचुरी में ये टेम्पल बना। इसको बनाया रिचन जांगपो। रिचन जांग। रिचन जांगपो के टोटल पूरे इस रीजन में 108 मोनेस्ट्री है कहते हैं। ओके, ऐसा हिस्ट्री में बताते हैं। उनमें से 108 में से एक ये भी है। और इस टेम्पल की जहाँ तक बात है, ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि आर्टिस्ट ने इसमें गोल्ड पेंट यूज़ किया है, ओके, वो भी 16th सेंचुरी में। और आज के टाइम में भी आपको गोल्ड के बहुत सारे सैंपल मिलेंगे इसमें। अंदर फ्लैश वगैरह अलाउड नहीं है उससे? अंदर फ्लैश लाइट कैमरा इसलिए बंद किया है कि ये पेंटिंग्स कलर उड़ रहे हैं ओके, लाइट की वजह से, तो अब इसमें रीपेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसको प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट, इसमें कैमरा फ्लैश लाइट वगैरह। और इसको बनाने वाले रिजन जांगपो ना, उन्होंने टोटल 108 टेम्पल बनाए थे पूरे स्पीति में? स्पीति में नहीं, उस टाइम पूरे रीजन था। उस टाइम ये स्पीति कहाँ था? ओके, 1000 साल पहले तो लद्दाख तिब्बत पूरा पार्ट था, एक ही पार्ट था। तो उन्होंने पूरा तिब्बत और ये लद्दाख पूरे रीजन में 108 टेम्पल बनाए, उसमें से एक यहाँ ताबू में है। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, ASI। ओके, और हाल ही में 1-2 साल में ये हेरिटेज साइट में जाने वाला है। अब जो है अभी आप देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में मंक्स नजर नहीं आएंगे, नहीं है? क्योंकि मंक्स यहाँ आते नहीं, क्योंकि उनको बाहर यहाँ भी जो नया टेम्पल है ना वहाँ शिफ्ट कर दिया है। ओके, अब ये लाइक म्यूजियम की तरह है, यहाँ प्रेयर वगैरह कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो टूरिस्ट आते हैं देखते हैं, सारे मॉन्ग सब वहीं करते हैं? सारे मंक्स उनकी पढ़ाई वगैरह जो भी पूजा है वही होता है। सिर्फ एक पुजारी जी आते हैं, वो डेली एक सुबह शाम पूजा करते हैं। वो यहाँ दिया भी एक ही अलाउड है सिर्फ। ओके, तो अब ये मोनूमेंट घोषित हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से ना। स्पीति में शायद यही एक मोनेस्ट्री है जो गवर्नमेंट के अंडर है, बाकी मॉन्क्स के अंडर है ना। दैट इज़ योर न्यू मोनेस्ट्री एंड दिस इज़ योर ओल्ड मोनेस्ट्री। एंड यहाँ पे 2 टेम्पल्स हैं। ये वाला है गोल्डन टेम्पल जिसमें पेंटिंग्स यूज़ की गई हैं गोल्ड्स के साथ, गोल्ड पेंट के साथ, और ये वाला है ओल्ड टेम्पल। सो सर, ये टेम्पल कितना पुराना है? ये टेम्पल है जी, अभी आप खड़े हैं जो मेन टेम्पल के बाहर खड़े हैं। ओके, तो ये आपका 996 AD का है। ओके, तो 1996 में पूरा 1000 वर्ष हुआ। तो अभी ये 1027 साल रनिंग है। ओके। हाँ जी। जो अंदर 4 हम बुद्धा की मूर्ति देख के आए हुए हैं, हाँ। सो वो भी इतनी पुरानी है? वो सारे पेंटिंग, वो स्टेचू है, उसे हम बुद्धा बेरोचना बोलते हैं। ओके, जो कि 4 साइड डायरेक्शन है ना, ओके, चारों दिशाओं में। तो बाकी के जो दीवारों में जो डाइटीज था वो 32 डाइटीज है, जिसको एक मंडल बना हुआ है। वो सारा जो इनलाइटमेंट गॉड है, हम लोग उसको बोधिसत्व कहते हैं। ओके। हाँ जी, ये है। और यहाँ पे पेंटिंग्स में गोल्ड नहीं यूज़ किया? गोल्ड उस हाँ, वाले में यहाँ पर टोटली आपका वेजिटेबल कलर्स है। बाकी गोल्डन टेम्पल जो है वो भी गोल्ड से रिलेटेड है। सो अंदर मॉन्क्स आते हैं या मेन बड़े मिनी टेम्पल में जाते हैं? मॉन्क्स, यहाँ मॉन्क्स का प्रेयर खाली जून महीने में 3 दिन होता है। ओके, तो कभी 15, 16, 17, कभी 20, 21, 22 जो बुद्धिज्म में डेट निकलता है। बाकी का सारा पूजा जो है हमारे नए टेम्पल में होता है। ओके। नहीं। बहुत प्यारी सी अंदर मूर्ति, मतलब आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने, तो बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, अच्छी पेंटिंग है। कुछ यूनिक एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। हाँ, अंदर के बहुत अच्छे से। और अंदर कैमरा और फ्लैश लाइट्स कुछ अलाउड नहीं कुछ है? भी अलाउड नहीं, ये SI के अंडर है। ओके, तो सारा जो है नहीं अच्छा है। नेचुरल आई से। वो कैमरे लाइव फ्लैश लाइट से वो फेड हो रहे हैं हाँ, पेंटिंग्स, fade हो रही है। तो वो अच्छा भी है कि कहते हैं अपनी हेरिटेज को बचा के भी रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी। लिटरली मैंने आज तक ऐसी बुद्धास की
स्टैचूज़ नहीं देखे, स्कल्पचर इतना सो रियल था। 1000 ईयर, आप यकीन नहीं कर सकते हो कितनी पुरानी स्टैचूज़ होंगी। बहुत 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 प्यारी मूर्तियाँ थी बुद्धा की, डेटीज़ की, पूरे दीवारों पे। और अंदर बिल्कुल अंधेरा टाइप था, हल्की सी सूरज की रोशनी आ रही थी। दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इफ़ यू आर कमिंग टू टैबो, you will be visiting, so come to Tabo and watch this monastery. Have you seen this kind of sculptures and that is sculpture in so far? It's just breathtaking, to be Yeah. honest. The kind of paintings and the kind of, the style of painting, it's so different, it's so elegant, and it's so soothing to your eyes. जैसे कि उन्होंने बताया कि ओल्ड मॉनेस्ट्री इज अंडर ASI एंड इज द नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इस मॉनेस्ट्री के बारे में कि ये पूरी मॉनेस्ट्री मड एंड वुड से बनाई गई है, जो आज भी देखने पे लगता है कि हम एंशिएंट टाइम में हैं। दैट फील सो अमेजिंग। यू कैन टेक अ वॉक ऑफ द होल मॉनेस्ट्री कंपाउंड एंड विजिट अनदर टेम्पल्स टू। टैबो का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी वेदर चेंज हो जाता है यहाँ पर। In the winter, temperature goes to -18 degree. So ideal time to visit Tabo is May to September or early October. At this time, यहाँ का temperature रहता है -5 to 20 degree and night can be a bit colder depending on the month. Tabo में public and private schools दोनों हैं। हमने यहाँ पर लोकल बच्चों से बात की जो सुबह स्कूल जा रहे थे और उन्हें पेंसिल्स भी गिफ्ट किए। What's your name? Tenzin. What's your name? Karmale. Karmale. Your? My name is Kunga Tenzin. Kunga Tenzi. And your? My name is Tenzin Shensin. Tenzing Shenzing. That was a pretty good experience when we talked with this happy souls. Apart from tourism, यहाँ के लोगों का इनकम सोर्स है एप्पल प्लांटेशन, पार्ले, पीस एंड पोटैटोस। Tabo is also perfect for night stargazing. So अगर आप यहाँ पर एक नाइट रुकने का प्लान कर रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू डू अ स्टारगेजिंग एट नाइट। टैबो इज अ बैरन लैंड जहाँ आपको शांति, बुद्धिस्ट कल्चर एंड नेचर देखने को मिलेगा। और टैबो में एक ट्रेडिशन भी है कि घर का सबसे छोटा बेटा मॉन्क बनता है। यस, दैट्स ट्रू। सो दिस वाज टैबो, वन ऑफ द मोस्ट नोन गोम्पास इन हिमाचल प्रदेश, टैबो गोम्पा। आई होप you enjoyed this video. Next video will be about Dhankar and Dhankar Monastery. So to not miss that video, subscribe my channel now. Also, series of videos आगे आने वाली है about Spiti Valley सब। So उन सारी videos को भी ना मिस करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैबो से पहले मैं गया था नाको विलेज। You can check the video on the I button or at the end of the video. So इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टैबो और स्पिटी सर्किट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। सो मैं ऐसे ही ट्रैवल और ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स और वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको इन सारी वीडियोस देखने का शौक है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।